गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी ग्रामर में 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है बच्चों क्रिया, वर्ब। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। इसका परिभाषा ये है बच्चों, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। बच्चों, हमेशा हम लोग कोई न कोई काम करते रहते हैं। जैसे सुबह जब हम सोकर जागते हैं, जागना भी काम है। उसके बाद चलते हैं, चलना भी काम है। उठना भी काम है। उसके बाद पढ़ना भी काम है। सोना भी काम है। रोना भी काम है। तो इस तरह बच्चों, हम लोग हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। उसी काम को हम लोग क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, चलना, बैठना, पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, खाना, उठना, सोना आदि। यानी बच्चों, ये सिर्फ इतने ही वर्ड नहीं है। मतलब बच्चों, हम लोग हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। उन सभी कामों को जब हम करते हैं तो उसे ही क्रिया कहते हैं। और कुछ काम बच्चों खुद ब खुद होते हैं, जैसे उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। जैसे हवा का बहना, फूल का खिलना, सुबह होना, बादल का गरजना, ये सब चीज़ों पर हम लोगों का बस नहीं है बच्चों। ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ये सब अपने आप होते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा होते हैं। जैसे बादल का गरजना, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। पानी का बरसना, हवा का चलना, तो इन सब चीज़ों का भी होना क्रिया कहलाता है बच्चों। कुछ काम हम लोग खुद करते हैं और कुछ काम अपने आप स्वतः होते हैं। तो दोनों को लेकर चलेंगे। इसलिए यहाँ की परिभाषा ये है कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का, यानी होने का मतलब खुद ब खुद होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। अब आप बच्चों समझ गए होंगे। जैसे चलना, बैठना, पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, खाना, उठना, सोना, या गरजना भी लिख सकते हैं, है ना। बरसना भी लिख सकते हैं, बहना भी लिख सकते हैं, खिलना भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जितने शब्द हैं सब आ जाएंगे क्रिया शब्द में। ठीक। बस बच्चों, अब यहाँ पॉइंट की बातें हैं। कुछ काम किए जाते हैं, मैंने लिख दिया है, कुछ काम किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, नाचना आदि। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, कुछ काम अपने आप होते हैं, जैसे खिलना, बरसना, गरजना, उगना आदि। ये भी क्रिया शब्द हैं बच्चों। ये सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों, तीसरा पॉइंट है लिंग के अनुसार। हमने पिछले अध्याय में लिंग पढ़ा था, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हम लिखते हैं बेटा लिखता है, तो जान रहे बेटा यानी कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो लिखता है। बेटी लिखती है, यानी बेटी स्त्रीलिंग। तो हम लोग लिंग के अनुसार, अभी हम लोग लिंग के अनुसार जानेंगे कि वाक्य में क्रिया शब्द का रूप जो है वो बदल जाता है। और आगे हम लोग टेंस, काल पढ़ेंगे, तो काल में भी ये होता है बच्चों। तो आगे हम लोग जब काल पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय में, तब उसको हम लोग गहराई से समझेंगे। तो बच्चों, हमने आपको समझाया, अब फिर से उसको समझेंगे। तो हम लोग हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं बच्चों। जैसे लिखते हैं, हंसते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, सोचते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। सभी वर्क जितने भी करते हैं बच्चों, वो काम जो करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। ये सभी काम को ही हम क्रिया कहते हैं, यानी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो बच्चों, हमने समझा क्रिया किसे कहते हैं। ऐसे भी बच्चों समझेंगे छोटे क्लास में, थोड़ा सा ये भी हम रख सकते हैं अपने नॉलेज में, कि जिस शब्द के अंत में ना हो वो क्रिया शब्द होते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना आदि। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों आपको क्रिया शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्रिया का मतलब होता है बच्चों काम, और काम का करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, और जितने भी काम करते हैं वही क्रिया शब्द होते हैं। अब बच्चों हमें उससे जुड़े होमवर्क पूरे करने हैं। पहला होमवर्क हमने दिया, पढ़िए और सही मिलान कीजिए बच्चे। तो आपको इस वाक्य में इसको जोड़ना है बच्चों, पूरे करना है। इसके सामने लिखेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बिजली चमक रही है, कुम्हार घड़ा बना रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बिजली चमक रही है, कुम्हार घड़ा बना रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्रिया शब्द क्या आया बच्चों? यहाँ चमकना आया, यहाँ खेलना आया, यहाँ पढ़ाना आया, और यहाँ मिट्टी के बर्तन जब वो बना रहा है तो ये बनाना हुआ। ठीक है, अब दूसरा बच्चों, क्रिया शब्दों को अलग लिखिए। वाक्य में से क्रिया शब्द ढूंढकर अलग लिखना है बच्चों ये डेस्क में। तो पहला है गाय घास चरती है, तो इसका क्रिया शब्द क्या होगा बच्चों? चरना। वो क्या काम कर रही है? चरने का। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा चरना। बगीचे में फूल खिलते हैं, यहाँ कौन सा काम हो रहा है बच्चों? खिलने का, तो यहाँ पे आप खिलना लिख सकते हैं। माता जी खीर बना रही है, तो माता जी क्या काम कर रही हैं बच्चों? खीर बनाने का, तो यहाँ पे लिखेंगे बना रही है, खीर बना रही है, यानी पकाने का काम कर रही है। ठीक है, आप पकाना भी लिख सकते हैं। शेर दहाड़ता है, ठीक है, तो शेर का क्या काम है बच्चों? दहाड़ना, तो यहाँ लिखेंगे दहाड़ना। जादूगर जादू के खेल दिखाता है, तो क्या कर रहा है बच्चों? खेल दिखा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे दिखाना। क्या दिखा रहा है? खेल दिखा रहा है। गाय चारा खाती है, तो यहाँ पे भी गाय क्या कर रही है? खाने का काम कर रही है, तो यहाँ पे खाना होगा। वह बच्चा सो रहा है, यहाँ बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? तो सोने का काम कर रहे, तो यहाँ सोना लिखेंगे। तीसरा बच्चों होमवर्क दिया है हमने, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको अब सोचना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ऑप्शन हमने दिया, यहाँ रूप बदल जाएगा बच्चों वाक्य के अकॉर्डिंग। मछली पानी में तैरना है, ऐसे लिखेंगे? तो नहीं बच्चों, मछली पानी में तैरता है। ठीक है, मछली पानी में तैरती है, यहाँ लिखेंगे तैरती है। ठीक है, ख नंबर, माली पानी से पौधा, यहाँ लिखा है ऑप्शन सींचना, तो क्या लिखेगा? माली पानी से पौधा सींचता है। ठीक है बच्चों, ग नंबर में, बगीचे में कोयल क्या कर रही है? कूकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कूकना, तो कूकना नहीं लिख सकते, इसको चेंज करेंगे वाक्य के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे कूकती है, कोयल कूकती है। माँ खाना क्या होगा बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है पकाना, तो क्या लिखेंगे? माँ खाना पकाती है। हरी मिठाई बांटना लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? हरी मिठाई रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ बांट, हरी मिठाई बांट रहा है। ठीक है बच्चों, अमन नदी में रहा है, तो क्या रहा है? तैरना का क्या लिखेंगे? तैर रहा है, यानी अभी काम कर रहा है। ये आपको आगे हम समझाएंगे काल में, टेंस जब हम पढ़ेंगे। बादल डैश रहा है, गरजना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बादल गरज रहा है, यानी अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है बच्चों, वर्तमान में हो रहा है, तो रहा है ना। और जब बीता हुआ रहता है तो था होता है, और जब आप भविष्य का बात करते हैं तो आएगा जाएगा,
है ना, ऐसा होता है। तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन में आपको काल ही पढ़ना है, समय पढ़ना है, काल, टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट बच्चों, प्रश्न एवं उत्तर लिखिए। इस लेसन से एक ही क्वेश्चन निकल रहा है बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं। तो आगे भी हमने डिफिनेशन समझाया है, फिर से आप लिख लीजिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है, या क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, रोना, हंसना आदि बहुत सारे वर्ड है बच्चों। तो आपको बस इसे समझने की ज़रूरत है। अब आपको आसान लगा होगा ये अध्याय बच्चों, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसे पूरा होमवर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब आगे रीडर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। बाय, धन्यवाद।